कर दिया जाए। यदि गांव नहीं चाहता है और वहां के जनप्रतिनिधि ये लिख के दे दें ये इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं होना चाहिए, तो सरकार का कोई प्रेशर ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल जाए। उसके बगल के गांव में यदि कोई खोलना चाहता है तो स्वाभाविक वहाँ भी खुलेगा। और शुरुआत में कोई भी योजना लागू होती है परेशानी आती है। पिछली साल अब एडमिशन डिमांड देख लो आप, इनमें एडमिशन की डिमांड कितनी आ रही है। एडमिशन की डिमांड इतनी है इंग्लिश मीडियम में कि हमारे पास भी सिफारिश आती है कि साहब हमारी वहाँ पर एडमिशन करा दो। रहा और सारी योजनाओं का, कोरोना की वजह से कई जगह में दिक्कत आई थी। 2 साल का जो रूटीन था, आप चिंता ना करें, धैर्य रखें, संयम रखें। हेलो सरकार, सरकार बहुत सारी जो चीज़ें हैं सरकार की, इतनी अव्यवहारिक चीज़ें हैं। 540 रुपये में आप बच्चों को ड्रेस देने की बात करते हो, कैसे ड्रेस दे पाएंगे 540 रुपये में? सिलाई भी नहीं हो पाएगी, कपड़ा कहाँ से लाएंगे? आप चिंता मत करिए, इसमें कहीं कोई परेशानी आएगी। आप लोगों की जो कोई शिकायत है, यदि कोई, मुझे तो नहीं लगता, मैं भी क्षेत्र में रह रहा हूँ, अभी भी मैं गंगापुर में हूँ, यदि कोई शिकायतें होंगी तो उनको हम लोग निश्चित तौर पर, तो सब जगह से आ रही है सर, शिकायतें आ रही है इंग्लिश माध्यम को लेकर। जब यदि अपन बात करते हैं इंग्लिश माध्यम को लेकर तो उसमें नियमित सीटें फिक्स की गई है, जैसे कि 40 से 45 बच्चे। फिलहाल जो हिंदी माध्यम है उसके अंदर 60 बच्चे पढ़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग एडमिशन कराइए कि आपको एडमिशन के 40 ही बच्चे होंगे। आपको किसने कह दिया 40 बच्चे होंगे? मैंने कहा कोई चीज़ शुरू में हम लोग स्टार्ट करेंगे तो परेशानी आएगी आएगी, और जब वो क्रियान्वित होगी तो उसकी प्रशंसा भी होगी। इसलिए ये सब चीज़ें शुरुआत में सेटल होने में टाइम लगता है। कई जगह हमने स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में भी जाते हैं, लोग कहते हैं साहब ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। कई जहाँ जिनको दिक्कत है हम लोगों ने कैंसिल भी कराए, भाई यहाँ दिक्कत है वहाँ नहीं हुई। परंतु मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता, हाँ चलो थोड़ा बहुत किसी चीज़ में कमी भी है, और ओवरऑल आप लोग देखेंगे तमाम योजना में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, कितनी शानदार योजना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ठीक है, लेकिन जैसे अभी अपन राजीव गांधी ओलंपिक खेलों की बात करें, इसमें जो बजट दिया गया है, एक स्कूल को 3000 रुपए का बजट दिया है। 540 रुपए में 2 बैट खरीद रहे हैं क्रिकेट के। कहाँ हिंदुस्तान के कौन से कोने में मिलते हैं? आप मुझे ये बताइए कि हमारे भामाशाह हैं, हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आप देखना राजस्थान में, आप सुनिए मेरे बात को, आप सुनिए मेरे बात को। आप तो खेलों को, हमें शुरुआत हुई है, अब खेलों में लोग देखा नहीं आज कितने लोग खिलाड़ी खेल रहे हैं। आप टीवी पे देखो, माध्यम से देखो, आपके यूट्यूब पे देखो, महिलाएं खेल रही हैं, बुजुर्ग खेल रहे हैं। लोगों में एक सकारात्मक सोच तो बढ़ रही है, लेकिन पॉजिटिव सोच तो बढ़ रही है। लेकिन जो आपने बजट दिया वो बजट कम से कम व्यवहारिक तौर पर मैं उस चीज को फिजिबल, बजट की जहाँ भी कोई ऐसी बात आएगी, डिमांड आएगी, हम तो ये शुरुआत करिए ना, कोई पहल तो करिए। यदि बजट की कोई प्रावधान आएगी तो हमारा प्रशासन बैठा है, हम कोई कमी थोड़ी छोड़ रहे हैं कहीं पे भी। अभी आपने महंगाई की इतनी बात करी साहब, इस पर जीएसटी लगा दिया, इस पर जीएसटी लगा दिया। मैं एक आपको आंकड़ा बताता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में क्यों है? राज्य सरकार क्यों नहीं इसके ऊपर राहत देती है? केंद्र सरकार क्यों नहीं सेस हटाती है? केंद्र सरकार सेस क्यों नहीं हटाती है? आपने तो इस बारे में कह दिया ना, राजस्थान की सरकार अब से तो है नहीं कोई नया प्रोविजन कर दिया हो। मंत्री जी सुनो, ये तो पहले भी था, जब 45 रुपए था और 50 रुपए था तब भी था, तब कोई अलग से थोड़ी था। सरकार बुरी है, इसका मतलब हम भी बुरे हो जाएं? तो हम बुरे नहीं है, सरकार को। उत्तर प्रदेश में 12 रुपए प्रति लीटर सस्ता है पेट्रोल, क्यों है? यहाँ ये कोई यहाँ पे कोई नया थोड़ी है, यहाँ पे कोई नया थोड़ी है। जीएसटी का पैसा हमें मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, आप मिलना चाहिए। अन्य प्रदेशों को पैकेज मिल रहे हैं, हमारे प्रदेश को पैकेज मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि यह सरकार कांग्रेस की है इसलिए हम पैकेज नहीं देंगे, पैसा रोक दिया। आपको पता है क्या, पीएमजीएसवाई का जो पैसा सड़कों का था, जो लग जाना चाहिए था वो नहीं दिया। 300 करोड़ समग्र शिक्षा का था वो रोक दिया। जो हमारा पानी में जो हमारा 90-10 होता था उसको 60-40 कर दिया। ये जो रेशे थे वो सारे खत्म कर दिए, वो तो हम पूरा कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए ये क्यों रोका, आप बताओ। लेकिन जब आम जनता को राहत की बात आती है तो राहत देने के कितना, राजस्थान सरकार के पास से जितने संसाधन होते हैं उन संसाधनों के हिसाब से, अब जल शक्ति की क्यों नहीं कहते? पहले नहीं थी योजना, अब कितने पैसे मिल रहे हैं? अब 60-40 कर दिया, पहले 10-90 हुआ करता था। 300 करोड़ समग्र शिक्षा का रोक दिया, पीएमजीएसवाई का पैसा रोक दिया, जीएसटी का पैसा रोक दिया। आप ये देखिए, स्ट्रक्चर घर में, परिवार में यदि बच्चे को आप लोग सुविधा नहीं दे पाएंगे, उसको किसी तरह की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तो बच्चे को कहीं ना कहीं दिक्कत आती है ना घर परिवार में। जब वो लोग यहाँ पर हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मैं तो महंगाई की बात कर रहा हूँ, क्यों हमने सरकार नहीं चलाई 2014 में? ऐसा क्या हो गया कि 2014 में तो 375 का सिलेंडर,
आज 1000 के, मतलब 5 से 7-8 साल में इतना हो गया। हम 70 साल से राज, वो कह रहे हैं आपने 70 साल राज किया, चलो हमने मान लीजिए जितने दिन राज किया, और अब वो तो अब देखिए ना। अच्छा, सड़कों के बारे में अगर बात की जाए, सड़कों की स्थिति बात करें, आप क्या मानते हैं अशोक गहलोत जी को राष्ट्रपति बनना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखो ऐसा है, ये हाईकमान का फैसला है, और आपका क्या मानना है? आपका देखो मैं बताऊं, हम तो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, और इस देश में राहुल गांधी जी की जरूरत है, क्योंकि देश में अध्यक्ष बने। क्या जी, आप नहीं चाहते अशोक गहलोत? मैं चालने की बात, मैंने कहा ये हाईकमान का फैसला है। आपने मेरी व्यक्तिगत भावना पूछी, मेरी व्यक्तिगत भावना है कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनने चाहिए, देश की कमान, और राज्य मेरी नहीं, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता की भावना है, अशोक गहलोत जी की भावना है, अशोक गहलोत जी भी कह चुके हैं, मुख्यमंत्री जी भी, ये पूरे देश की भावना है कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और बागडोर को संभालें, और हिंदुस्तान में जो व्यक्ति है, विपक्ष को जिस तरह से दबाने का काम किया जा रहा है, एक ही व्यक्ति है जो निडर होकर बोल रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी। सर ERCP की योजना की बात करें, ERCP योजना की बात करें तो पिछले 4 सालों से राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ERCP की योजना पर काम क्यों नहीं किया गया? अभी सरकार का टाइम